क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी की आधी मुश्किलें उन वजहों से नहीं हैं जो आपके साथ हुआ है, बल्कि उन वजहों से हैं जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं? कल्पना कीजिए, आपको एक तीर लगता है, दर्द भयानक है। लेकिन क्या होगा अगर आप खुद एक दूसरा तीर उठाएं और उसी घाव पर दोबारा मार लें? आप कहेंगे, यह तो पागलपन है, पर सच तो ये है कि हम में से हर इंसान रोज़ यही कर रहा है। हम हर दिन अपने ही हाथों खुद को दूसरा तीर मार रहे हैं। आज की ये बुद्ध कथा आपको सिर्फ सुकून नहीं देगी, बल्कि आपको ये सिखाएगी कि जीवन के उस सबसे बड़े बोझ को कैसे उतारना है जिसे आप सालों से ढो रहे हैं। चलिए शांति की इस यात्रा पर चलते हैं। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। वहाँ एक चिंतित युवक आया और बोला, भगवान, जीवन में दुख क्यों है? क्या इसका अंत संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, एक कहानी सुनो। मान लो एक व्यक्ति जंगल में चल रहा है और अचानक उसके पैर में एक तीर लगता है। दर्द तीव्र होता है, यह पहला तीर है जिसे टाला नहीं जा सकता। अब उस व्यक्ति के पास दो रास्ते हैं। पहला, वह तीर निकालकर घाव का उपचार करे। दूसरा, वो रोए, चिल्लाए और स्वयं को कोसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसा करके वो खुद पर दूसरा तीर चला देता है। यह दूसरा तीर है क्रोध, शिकायत और चिंता का। बुद्ध ने समझाया, वत्स, जीवन में पहला तीर बीमारी, हानि, अपमान हमारे बस में नहीं होता, लेकिन दूसरा तीर हम स्वयं अपने मन से चलाते हैं। बुद्ध ने कहा, दुख जीवन की सच्चाई है, पर पीड़ा मन की आदत है। किसी का अपमान करना दुख है, लेकिन उसे दिनों तक याद करना पीड़ा है। असफलता दुख है, पर खुद को नाकाम मान लेना पीड़ा है। जो घट चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, पर उसके साथ कैसे रहना है यह आपके हाथ में है। मन की शांति का रहस्य। जब युवक ने पूछा कि मन को कैसे रोकूं, तो बुद्ध ने मिट्टी की हांडी का उदाहरण दिया। यदि हांडी में कीचड़ भरा पानी हो तो उसे हिलाने से वो साफ नहीं होगा। मन भी ऐसा ही है, इसे शांत छोड़ दो। अपने विचारों के मालिक नहीं, साक्षी ऑब्जर्वर बनो। विचार बादलों की तरह हैं और मन आकाश की तरह। बादल आएंगे और जाएंगे, पर आकाश हमेशा शुद्ध रहता है। आज में जीना और अपेक्षा का त्याग। सुखी रहने का मंत्र देते हुए बुद्ध बोले, अतीत पछतावे से भरा है, भविष्य चिंता से। शांति केवल वर्तमान में है। खाते समय सिर्फ खाओ, चलते समय सिर्फ चलो। जब हम अपेक्षा रखते हैं तो दुख मिलता है, जब हम स्वीकार करना सीख लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। युवक को समझ आ गया कि दुख बाहर से नहीं, भीतर से बढ़ता है। बुद्ध ने उसे अंतिम उपदेश दिया, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। उस दिन से युवक ने जीवन को एक बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा की तरह जीना शुरू कर दिया। दुख को पीड़ा मत बनने दो। अपने विचारों को केवल देखो, उनसे जुड़ो मत। वर्तमान के क्षण में पूरी तरह जियो। अपेक्षाएं कम करो, शांति अपने आप मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। क्या आप